It's always good to have those people on screen जिन्हें आप usually screen पर ही देखते हैं. So with all my warm hearts and हाथ जोड़कर मैं स्वागत करना चाहता हूँ इक्का बाजी का. इक्का बाजी, क्या हाल चाल आपके? भाई बहुत बेहतरीन। आप सुनाए कैसे हैं आप? तो बता दो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इंट्रोडक्शन की कोई भी जरूरत नहीं होती है, तो इक्का बाजी की इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, अपनी इंट्रोडक्शन देता हूँ. सो हाय, दिस इज आरजे राहुल फ्रॉम 92.7 बिग एफएम. और रोज मुझे आप सुनते हैं मेरे शो में जिसका नाम है चल यार चल मार, शाम 4 से लेकर 8 बजे तक इन अराउंड 8 to 9 सिटीज. सो आज हम इक्का बाजी से बात करने वाले हैं, प्रॉपर डिटेल में बात करने वाले हैं. कुछ इनकी लाइफ के किस्से भी मैं जानता हूँ, कुछ वो चीजें जानेंगे और कुछ वो जानेंगे जो शायद आप ऑलरेडी जानते हैं. सो इक्का बाजी, सबसे पहला सवाल मेरे जहन में वो ये है कि आपका असली नाम जो मुझे गूगल भैया ने बता दिया वो है अंकित सिंह पटियाल. तो क्या ये सच है? जी भाई। हाँ भाई, बिल्कुल सच है। यस। तो हु वाज दैट गाय जिसने नाम इक्का रखा या फिर आपने अपना नाम इक्का रखा? इसके इस नाम के पीछे क्या हिस्ट्री है वो मैं जानना चाहता हूँ. वैसे तो ये ऑलमोस्ट अमूमन सभी लोगों को पता है, क्योंकि भाई सभी भाइयों ने पूछा है कि भाई ये नाम कैसे रखा गया। तो एक बार फिर बता देता हूँ भाई कि वैसे मैंने मेरे पिताजी को बोला कि भाई आपने मेरा नाम अंकित रख दिया यार। मैंने कहा कितने नए नए नाम हैं, मेरी क्लास में 6 अंकित हैं। तो मैंने कहा कुछ और रखते हैं यार। मैंने कहा सारे आगे पीछे बैठते हैं, अंकित 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 शर्मा, अंकित ये अंकित भाई। तो पापा कहते थे एक नाम तो नाम होता, अब तो हो गया तेरा नाम ये, अब इसको चेंज कर नहीं सकते, छोटा कर देते हैं इसको। फिर उन्होंने कहा अंकित का अक्की कर देते हैं, तेरे को अक्की बोलेंगे चल घर पे आज से। अच्छा. मैं ठीक है, ये तो कूल सा है। मैंने कहा हाँ ठीक है, ये ले लेते हैं भाई। तो फिर एक दिन मैंने ऐसे लिखा था अपनी, मतलब कि ऐसे लिखा अक्की लिखा, तो मैंने उसको उल्टा देखा, वो ए डबल के आए था, फिर आई डबल के ए, फिर मैंने कहा इक्का। फिर वो ऐसे नाम से नाम बना भाई। क्या बात है, और इस नाम ने पूरा काम ही बदल दिया, सब कुछ बदल दिया. ऑलराइट. यस सो भाई। इक्का बाजी, आपकी अगर लाइफ की हिस्ट्री की बात करें, कब आपको ऐसा लगा कि मुझे सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहिए? लाइक जब हम छोटे होते हैं तो हम यूजुअली बुक्स में लिखते हैं कि हम बड़े होकर इंजीनियर बनेंगे. मैं भी कभी नहीं लिखा था कि भाई मैं रेडियो जॉकी बनूंगा. तो वो सब स्टफ हम लिखते थे. कब आपको लगा कि भाई मुझे सॉन्ग्स की तरफ जाना चाहिए? भाई मैं ना बचपन से ना बड़ा क्रिएटिव चीजों के पीछे भागता था। मतलब कार्टून्स हो गए, कॉमिक्स हो गई, जीआई जो हो गए, एक्शन फिगर्स। तो मैं बचपन से ही मतलब इन चीजों में बहुत इंडल्ज था। मेरे को कलर्स बहुत अट्रैक्ट करते थे, अलग अलग तरीके के, और पुराने कार्टून्स जो हैं और कॉमिक्स खासकर, क्योंकि उनकी कहानियां और ये और वो, क्योंकि मैं बच्चा था और जिस उम्र में मैं वो लैंग्वेज पढ़ रहा था, जिस तरीके का फॉर्मेट पढ़ रहा था, वो बहुत मेच्योर था एक तरीके से। तो मेरे को लिखने का शौक तो और कहानी बनाने का शौक तो वहीं से था। फिर गाने का शौक नहीं था भाई, बिल्कुल दूर दूर तक कोई म्यूजिक से मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं था, और ना मेरे घर में परिवार में किसी का नाता कोई था। मेरा दोस्त है जोएल, और मेरे साथ ही काम करता है आज भी, और मेरे बचपन का दोस्त है। और वो भाई एक दिन मेरे पास एक कैसेट लेके आया और उसने कहा कि यार ये ना हिप हॉप म्यूजिक है और ये तेरे को सुनाता हूँ भाई। मैंने कहा ये कौन सा म्यूजिक होता है भाई, मैं सुन लेते हैं, मैं कैसा होगा देख लेते हैं भाई ये भी। तो फिर उसने लगाया, उसने मेरे को एमिनेम का लूज योरसेल्फ सुनाया पहला गाना। मैंने कहा भाई समझ कुछ नहीं आया पर बहुत अच्छा लगा यार। मैंने कहा किस तरीके का म्यूजिक है यार। मैं तो सुना ही नहीं, ढोल नगाड़े तो है ही नहीं इसके अंदर, जो हम तो बॉलीवुड सुन के बड़े हुए हैं भाई। तो वो बिल्कुल डिफरेंट था, और मैं इंटरनेशनल म्यूजिक से ऐसे मतलब उसने इंट्रोड्यूस करा मेरे को, और मेरे को बहुत सोनिकली बहुत अच्छा लगा। समझ कुछ नहीं आया कि क्या बेस लाइन चल रही है, क्या स्नेयर्स चल रहे हैं, क्या हो रहा है उसके अंदर। पर हाँ, सुनने को बहुत नया लगा कुछ। वो जिस तरीके से फ्लो था, जिस तरीके से एमिनेम उसमें फ्लो कर रहा है, बात कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल का लड़का था और अंग्रेजी मेरी तब थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक था, हाथ तंग था, तो समझ नहीं आया इतना। पर वो फीलिंग मेरे को समझ आई। मैंने कहा कोई ना बंदा दर्द से अपनी बात कह रहा है, कोई बंदा ना अपने सीने से बात कह रहा है अपनी। तो मैंने कहा यार ये म्यूजिक सुनना पड़ेगा यार। तो फिर ऐसे करते करते जोएल और मेरा बहुत इंटरेस्ट हिप हॉप म्यूजिक में, आरएनबी में बहुत ज्यादा मतलब चला गया, और हम कैसेट्स खरीदते थे यार। लुक दिस ब्रो, आई स्टिल हैव कैसेट्स। दिस That's जेजी, cool. That's cool. दिस जेजी, दिस 50 सेंट। मतलब आप आज के टाइम में कोई से बड़ा सा बड़ा रैपर, शायद इन रैपर्स के बाद भी कैसेट्स नहीं होंगे। एमिनेम शो, सो मैनी ब्रो, सो मैनी, आई हैव स्टैक्स। सो मेरे को पागलपन था, हमको ना स्ट्रगल था भाई, म्यूजिक सुनने के लिए भी एक स्ट्रगल था। आज आपके पास इतने सारे मतलब प्लेटफॉर्म्स हैं, आप जाके वहाँ पे म्यूजिक सुन सकते हैं फ्री में, और पूरी एल्बम्स रिलीज हो जाती हैं, अगले दिन आप सुन लेते हैं, रात को 12 बजे सुन लेते हैं। पर हमारे टाइम में हमको स्ट्रगल करना पड़ता था भाई म्यूजिक सुनने के लिए, एक एक गाना सुनने के लिए। मतलब 150 रुपए की कैसेट, एक छोटा बच्चा मतलब जो मतलब कि 14-15 साल का होगा भाई, उसके लिए 150 रुपए बहुत बड़ी चीज होती है बचपन में भाई। वो इकट्ठे करना, फिर वो कैसेट लेके आना, उसका भी वेट करना, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे दुकान है, जैसे संजय भैया की दुकान थी, मेरे को याद है फेमस, तो उनके पास कैसेट्स थी। तो वहाँ पे अंग्रेजी कैसेट्स आती नहीं थी, वो आपको नाम लिख के देना पड़ता था, और आपको उस लेबल के बारे में बताना पड़ता था कि भाई इस लेबल से आएगी और ये इसका नाम है।
तो वो हफ्ते बाद आएगी भाई कैसेट आपकी, वो स्पेशल मंगवाते थे हमारे लिए। तो वो खुशी कि हाँ भाई आ गई, अरे आ गई, वो हाथ में पकड़ना, देखना कवर खोल के क्या लिखा अंदर, क्या फोटोज हैं। तो मतलब स्ट्रगल करा भाई गाने सुनने के लिए, तो प्यार बहुत था। फिर ऐसे करते करते भाई हम जाते थे साइबर कैफे, वहां से लिरिक्स लिख के ले आए, फिर उनको याद करना, फिर मतलब दोस्तों को चमकाना भाई, मतलब अपनी टोली में खड़ा होकर देख ब्रो ये सुन। तो लोग भी भाई मतलब अपने दोस्त कहते थे भाई ये कौन सी जबान बोल रहा है तू, तू तो अलग है, तू तो एलियन है। तो ये सुन के बड़ा मजा आता था, लगता था कि मैं अलग हूँ सबसे, मैं भीड़ से अलग हूँ, तो ये खुशी होती थी भाई। तो फिर भाई वो कब हॉबी मतलब कब जॉब बन गई, कब प्यार मोहब्बत बन गई पता ही नहीं चला भाई। फिर मेरे को लगा कि म्यूजिक मैं उसके लिए बना हूँ, मेरे लिए बना है बस। शिवाजी, लाइक यू ऐसे सेड के हमारा कार्टून्स का आपको बहुत ज्यादा शौक था, कॉमिक्स का, और वो शायद आपके पीछे जो अलमीरा है उसके पीछे सारी वो हिस्ट्री मुझे दिख रही है जहां पर वो सब चीजें लगी हुई हैं। सो मैं पूछना नहीं चाहूंगा, नहीं लाइक आज के टाइम पे आई थिंक आज के टाइम पे अगर कोई रैपर जन्म लेता है तो उससे शायद फेम में आना थोड़ा आसान है, बट उस टाइम जब शायद दुनिया जानती नहीं थी, और शायद 2008 या 7 की बात है जब जी हनी भाई। सिंह बाजी ने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद ये लोग आना स्टार्ट हुए। एंड देन आई थिंक यू आल्सो मेट हनी सिंह, उन्होंने आपको मैसेज किया था आपका कोई ट्रैक यस, सुन के, तो वो कहानी जरा बताइए। मतलब वो मैसेज आया था रफ्तार को, हम्म। और रफ्तार, मैं और लिल गुलू हमारा क्रू था, हम्म। और हनी भाई से पहले, और हम तीनों साथ में ही काम करते थे। मतलब काम क्या करते थे हम, मतलब अपने सपने उस वक्त मतलब नए नए देखे थे, उन सब हम तीनों इकट्ठा होकर उनको जीने की कोशिश कर रहे थे। वो लिखते थे साथ में बैठ के, हम्म। एक दूसरे को हम इम्प्रूव करते थे कि हाँ भाई कि ऐसे पॉलिश कर सकता है तो ऐसे लिख सकता है, जितना हमसे हो सका, जितना हम समझते थे उतना एक दूसरे की हेल्प करते थे। फिर हनी भाई, मतलब ऑर्कुट था भाई, फेसबुक वगैरह भी था, ऑर्कुट के और जमाने कौन की था? बात बता। तो ऑर्कुट पे रफ्तार ने गाना डाला, क्योंकि उसी के पास कंप्यूटर था भाई, और हम्म। इंटरनेट भी उसी के पास था उस वक्त। हाँ हमारा कंप्यूटर था पर इंटरनेट नहीं था। हाँ। और तो उसने वो गाना डाला ऑर्कुट पे, फिर हनी भाई ने सुना होगा, हनी भाई हम्म। ने सुना तो फिर उन्होंने मैसेज करा वहाँ पे, यू गाइस आर अंडर स्पॉटलाइट, फिर आओ मिलो। फिर रफ्तार ने हमको बताया, फिर हम बहुत खुश हुए, क्योंकि तब ठेक्या तनित खड़के गाना आया था हनी भाई का। और और शायद पहली बार हनी सिंह किसी भी ऐसे, तब आहिस्ता आहिस्ता फेम में आ रहे थे, इतना फेम में नहीं आए थे यस तब तक। यस, और मतलब हमारे लिए इतनी बड़ी बात थी कि भाई वो टीवी पे आ चुके थे हनी भाई, हमने टीवी पे देखा था उनको हम्म। रैप करते हुए, तो हम्म। हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज थी भाई। मतलब टीवी पे आना उस वक्त एक था भाई, एक हम्म। मतलब स्ट्रगल था टीवी पे आना भी, आज तो चलो बिल्कुल। आ जाते हैं। पर उस टाइम तो मतलब इम्पॉसिबल शिट लगती थी कि यार मतलब कैसे आएंगे भाई, ये लोग कितने वैसे होते होंगे, मतलब इनका कितना स्ट्रगल रहता होगा, हम तो कुछ गाना सीखा नहीं, कुछ भी नहीं सीखा, हम कैसे, हमको क्यों लेगा कोई। तो फिर हम हनी भाई से मिलने गए भाई। जैसे हम हनी भाई से जब हम स्टूडियो में गए और उन्हें हमको भाई बीट सुनाई, जो म्यूजिक सुनाया, और जो एनर्जी थी ना उस रूम में, वो ब्रो आज तक फील नहीं हुई मेरे को किसी भी स्टूडियो में। किसी स्टूडियो में वो एनर्जी मैं फील नहीं कर पाया म्यूजिकली, जो मैंने उस टाइम वो एनर्जी फील करी थी, और शायद वो हो भी नहीं पाएगी, तो यू आर क्योंकि सिटिंग इतने, अलोंग विद हनीस बाजी हैं, हनी बाजी के साथ यस बैठे भाई, थे। हनी भाई, मैं, रफ्तार, गोलू, हम 4 जने थे स्टूडियो में, और भाई हम्म। पागल हो गए थे। गेटअप जवानी शूट हुआ था उस वक्त बादशाह भाई का और हनी भाई का, और वो हाँ। वीडियो दिखा दी भाई, अनरिलीज हम्म। था भाई। हम तो गिर गए थे भाई जमीन पे, मैंने कहा वाह यार, क्योंकि हम बहुत अमेच्योर थे उस वक्त, हम्म। म्यूजिकल मतलब हमारी म्यूजिकलिटी सेंस मतलब उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। तो वो फिर हमने देखा, फिर हमने समझा, क्योंकि हम ऐसे बंदों के साथ बहुत रहे, मतलब हनी भाई हो गए, दिलजीत पाजी हो गए, तो इन्होंने भाई, ये रमे हुए इंसान है म्यूजिक के अंदर ना, तो उनके साथ बैठ के सीखने को बहुत कुछ मिला। हमने अपने आप को पॉलिश कर लिया भाई, किसी का तो पता नहीं, पर मैंने बहुत करा अपने आप को पॉलिश बट बाजी बड़ा इन फील सब। के, ठीक है दिलजीत दोसांझ पाजी अलग लेवल के गाने गाते हैं, हनी पाजी भी अलग लेवल के गाते हैं, बादशाह पाजी अलग लेवल के गाते हैं, बट जो मैंने स्टडी करा है स्पेशली यू एंड रफ्तार, मतलब ये अगर आप गाने सुनो ना यूट्यूब, अगर आप गाने सुनो तो यूट्यूब क्या करता है ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता रहता है, आप अगर आप किसी भी सिंगर को लाइक करते हो तो। यस तो भाई। अभी की बात नहीं, शायद 5-6 महीने पहले की बात है, आई वाज लिसनिंग योर ट्रैक्स राइट। तो ट्रैक सुनते सुनते एक ट्रैक आ गया जो शायद मैंने पहले कभी सुना नहीं था, और वो था अंगार। अरे वो सही। ट्रैक पाजी मेरे जहन से ना जाता ही नहीं, वो मेरे जहन ये से जाता नहीं। आपका आपका और रफ्तार पाजी का ट्रैक है, पहले आप गाते हो उसके जी बाद भाई। रफ्तार पाजी। तो उसकी ये कंपोजिशन किसने लिखी थी, किसने सोचा था कि हम ऐसा कुछ ट्रैक लेकर आएंगे? वो एक्चुअली मैंने वर्स पहले लिखा हुआ था, उसका वर्स पहले लिखे हुए थे, और ये मतलब 2020 की बात है जब कोरोना आया था और लॉकडाउन लग गया था। हम्म। तो उस दौरान रफ्तार और मेरी फोन पे बात होती थी, और बहुत बात होती थी, तो ये वर्ड्स पड़े हुए थे मेरे पास, और मैं एल्बम कर रहा था अपनी, और मैंने कहा हम्म। कि यार मैं एल्बम बना रहा हूँ, और हमने ट्रैक काफी टाइम से करा नहीं है कोई, और दिस इज द राइट टाइम, मुझे लगता है कि हमको साथ में ट्रैक करना चाहिए। हम्म। तो ये वर्ड्स था, मेरे पास हुक नहीं था। हम्म।
तो मैं काफी मतलब एक हफ्ता मैंने सोचा इसका हुक क्या आना चाहिए, इसका टॉपिक क्या आना चाहिए, क्योंकि वर्स था, मैंने बिना सर पैर के गाना लिखा था। ये पहले वर्स लिखा हुआ था, कोई इसका वो नहीं था कि मेरे को इस दिशा में जाना है, इस गली में जाना है, या फिर है ना ये टॉपिक होगा या फिर ये कहानी होगी इसके पीछे, कुछ नहीं था ऐसा। फिर जब रफ्तार ने कहा कि यार लेट्स डू इट यार, कुछ करते हैं, फिर मेरे को ये था कि उसका चॉपर फ्लो जो रफ्तार का है, बहुत ही मतलब बेहतरीन है अगर हिंदुस्तान में देखा जाए, और बहुत ही बेहतरीन है उसका कमांड, उसका जो वोकल है बहुत स्ट्रांग है। तो मैंने कहा इस जून का गाना करना चाहिए, मेरे पास वर्ड्स था, फिर मैं उसका हुक लिखने बैठा, एक हफ्ता हो गया, मैंने क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए, मैंने कहा कि मैं ना कुछ ऐसा सिलेबल या फिर कोई ऐसा काफिया राइमिंग वर्ड हो जो रफ्तार को उससे हो। तो मैंने फिर सोचा अंगार, मैंने कहा इसके काफिये बहुत सारे हैं, अंगार, बाजार, ये और वो। तो फिर वहां भाई मैंने ऐसे ही मतलब मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं भाई, बैठा हुआ था, लिख दिया अंगार है, शब मेरे शोले भरा शोलों का भंडार है, कोड़ियों के भाव तेरी कला भंगार है, मेरा गाना ड्रॉप मेरे फैंस का त्योहार है, खुदा का परोपकार है, जीरो अहंकार है, घूमने के लिए शू शालम विकार है, काफी है बहुत सारे। तो ये हुक बन गया और बहुत इजीली बना, और मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई। मैंने रिकॉर्ड करा और रफ्तार को भेजा, रफ्तार को भी इंस्टेंट बहुत अच्छा लगा, उसने अपना वर्ड्स करा, एक दिन में, मात्र एक दिन में करा था उसने वर्ड्स, और रात को मेरे को रिकॉर्ड करके भेज दिया। और फिर मैंने उसका अपना जो तीसरा वर्स है जो हमारा इस गाने में, वो लिखा मैंने, और ऐसे गाना बना भाई। ये टुकड़ों में बना गाना, पर हाँ एक अच्छी वाइब थी, नीयत अच्छी थी हम दोनों दोस्तों की, तो ये गाना बहुत अच्छा बना। बट आई थिंक अंगार एक ऐसा सॉन्ग है जो कि शायद मैं बहुत बार रिपीट मोड पे सुना है, और शायद आने वाले टाइम पे भी बहुत बार उसे रिपीट मोड पे सुन सकता हूँ। सो पाजी, कभी आपको रफ्तार पाजी को वक्त मिले तो अंगार का कोई सीजन 2 जैसे आता है ना, अंगार 2, तो जरूर कोशिश करना कि अंगार 2 भी आए, बिकॉज इट इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। भाई यू नेवर नो भाई, क्या पता वो चीज हो भी चुकी हो और वो आने वाली हो। ऑलराइट। तो पाजी, अब ये तो हो गया हमारा पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री, राइट? अब कहीं ना कहीं जब बॉलीवुड इंडस्ट्री से कहीं ऑफर आता है तो थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो जब आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री से ऑफर आया कि भाई आपने वहां पर गाना गाना है, तो कैसी फीलिंग थी? एंड शायद बद्रीनाथ की दुल्हनिया के लिए वो सॉन्ग आया था, या दिलबर दिलबर के लिए, दिलबर आई थिंक सेकंड था। पहले बद्री आया, उसके पहले भी बड़े गाने करे हैं भाई। पानी वाला डांस, मैंने जो गाना था एक बहुत फेमस हुआ था कि भीगा ए बदन तेरा पानी में, वो मैंने गाना लिखा भाई, मैंने ही गाया है, मैंने ही कंपोज करा है। अच्छा। और हाँ, बद्री से बहुत पहले आया था वो चीजें। मैंने ओके। बॉलीवुड में बहुत गाने करे हैं ब्रो, बहुत सो मैनी। मेरे को तो नाम भी याद नहीं है, सैफ भाई की मूवी में था, बाजार में मेरा पूरा है प्रॉपर एकदम गाना है उसके अंदर, आप जाके सुनेंगे तो। भाई मेरे को ना मतलब ये यारी दोस्ती है भाई, तनिष्क भाई अपने भाई हैं, और ऐसे अपने एक शबीर अहमद जी हैं, बहुत अच्छे लिरिसिस्ट हैं और बहुत ही बेहतरीन गाने लिखे हैं, और लिख भी रहे हैं अभी भी बॉलीवुड में, तो उनसे रिलेशन मेरा अच्छा है। और भी काफी अच्छे दोस्त हैं, चेतस भाई अपने बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो भाई दोस्ती यारी में गाने करता हूँ भाई मैं। You also have a guy from जम्मू जो कि बहुत रिस्पेक्ट करता है आपके रफ्तार बाजी की खासकर, एंड आई थिंक आप उसे जानते होंगे, हिज नेम इज जीवन। हाँ जीवन, यस भाई, अमेजिंग रैपर भाई, अमेजिंग रैपर, अमेजिंग He's also आर्टिस्ट। growing। अब चलिए देखते हैं भगवान कहाँ तक लेके जाता है। मतलब एक दो बार भाई से बात हुई है, और काम को लेके ही हुई है, और इंस्टाग्राम वगैरह पे हुई है, पर अच्छा है भाई, मैंने उसके एक दो गाने सुने हैं, वो अच्छा लड़का है। हाँ, बट अगर सही गाइडेंस मिले तो दे पीपल कैन ग्रो ऑब्वियसली। पारी बताऊं क्या, जिंदगी में ना सब इतने व्यस्त है ना कि अब गाइड करने के लिए मतलब वो टाइम निकालना पड़ता है पारी, पर अपनी जिंदगी में इतने वो हैं भाई, फसावट हो रखी है। बट मेरे ख्याल से बाजी आज के टाइम पे सीखना बहुत आसान है। जब आपका टाइम था तब खुद सीखना तब ना जाने कहां से सीखना पड़ता था। यस पारी, इंस्पिरेशन आप देखो ना, आप तो कितनी ले सकते हो यार, यूट्यूब खोलो भाई, दुनिया भर का म्यूजिक है आपको सुनने के लिए, मतलब सुनो, आप सुनो, इंस्पिरेशन लो, कॉपी मत करो, इंस्पिरेशन लो, इंस्पिरेशन लो कि साउंड क्या है, साउंड सुनो, सोने के लिए क्या क्या चीजें बज रही हैं, कैसे फ्लोज हैं, कैसे उसने अपनी आवाज का एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कैसे लो गाना है, किस चीज को हाई फील में गाना है, फीलिंग्स को समझो। मतलब जो आप बात लिख रहे हो उसको उस फील के साथ बोलना बहुत जरूरी है भाई। मतलब मैंने जहां तक फील करा है, यहाँ पे आर्टिस्ट बहुत अच्छा लिख रहे हैं, पर वो ना उस दिल से उस बात को नहीं कह पा रहे, वो गले से गा रहे हैं, आत्मा से नहीं गा रहे भाई, मेरा मानना है। सिर्फ फ्लो दिखा रहे कि मैं कितना तेज गा सकता हूँ, वो टेक्निकल है, पर म्यूजिक होता है वो बहुत जरूरी है। पर म्यूजिक में सबसे ज्यादा जो मेन चीज है, जो मैं मानता हूँ फॉर मी, वो है इमोशन और फीलिंग्स। अगर वही नहीं है आपके गाने में तो वो डेड है। अब एक बार जी मेन टॉपिक पे आते हैं। घर का नाम आपका है निशु, ये और इसी पर आपने एल्बम भी निकाली है जिसके 2 गाने निकल चुके हैं, और तीसरा गाना आने वाला है बादशाह बाजी के साथ। आई थिंक अभी वो रिलीज नहीं हुआ है, तीसरा गाना अभी रिलीज नहीं हुआ है। कल रिलीज होना है। अच्छा, वो कल रिलीज होने वाला है। दैट्स सो ग्रेट, दैट्स तो
तो उसका थोड़ा टीजर दे दीजिए, मतलब कि क्या स्पेशल उस गाने में, एंड कैसे दोनों की कोलैबोरेशन हुई आपकी एंड बादशाह बाजी स्टेट की। ऑफ माइंड है वो गाना ना एक, और मतलब हर किसी इंसान के ना दिमाग में एक फिल्म होती है भाई, हम्म और वो अपनी फिल्म का हीरो होता है भाई उसमें, हम्म और वो ना बड़े ऐसे तरीके से देखता है ना अपने आप को उसमें, जो वो रियलिटी में कभी नहीं जी सकता, पर वो अपने ख्वाबों में उस करेक्टर को जीता है भाई। तो ट्रैप मुंडे ना कहीं वो एक स्टेट ऑफ माइंड है नीशू की या फिर एक्का की कह लीजिए, कहीं उसके दिमाग में वो एक साइड भी है जो वो रियलिटी में तो नहीं जी सकता कभी, पर हाँ वो अपने गानों में उस कह सकता है कि भाई मैं ऐसा हूँ भाई, ये मेरा दिमाग है, ये मेरा दिल है, और मैं ऐसे जीता हूँ, ये मेरा लाइफस्टाइल है। तो वो गाना इट्स ऑल अबाउट मेरा जो दिमाग का एक करेक्टर है, तो उसका है वो एक्का, और जल्दी बिकॉज आएगा वो भाई एल्बम ट्रैक कहीं एक ना वो। कहीं दिखता है कि शायद वॉइस आपने मतलब लड़कों अपनी। के लिए ट्रैक है भाई, ये लड़कों के लिए हाँ ट्रैक है, ये गाड़ी वाला ट्रैक है भाई। इसे बजाओ, काले चश्मे लगा के भाई लगाओ, पूरी बेस खोल दो और बजाओ भाई, फील है भाई, बातें करिए सिर्फ, बिल्कुल। ऐसे फिर वो गाया गुआ नहीं है मैंने इसके अंदर, सिर्फ जो था माइक पे बोल दिया भाई मैंने। हाँ हाँ मैंने गाना बड़े ईज में बनाया, और मैंने बादशाह भाई को, मेरे को याद है, मैं वना मना से थैंक्स टू बादशाह भाई, क्योंकि अमेजिंग आर्टिस्ट, अमेजिंग आर्टिस्ट, और मैं उनसे बहुत मतलब इंस्पायर्ड हूँ, आज से ही नहीं भाई, गाना कर लिया इसीलिए इंस्पायर्ड नहीं हूँ। जब मैंने हनी भाई के पास 2009 में बादशाह भाई का गाना सुना था, जीत, अनरिलीज गाना था, और भी कई हम्म, गाने सुने थे मैंने बादशाह भाई के, जैसे दिल्ली के दीवाने, पर वो हम्म, रिलीज हो चुके थे, तब मैं बादशाह भाई हनी भाई से कभी मिला नहीं था। हम्म, पर मैं उसी टाइम से फैन बन गया था, क्योंकि वो इतना बढ़िया काम था, वो क्या फ्लोज थे, क्या बातें लिख रहे थे यार, और हम बहुत पीछे थे उनसे, हम्म, क्योंकि हमको वैसी गाइडेंस नहीं थी। हम्म, क्योंकि हनी भाई और बादशाह भाई का तालमेल बहुत अच्छा था, और उन्होंने एक दूसरे को ऐसा गाइड करा, ऐसा पॉलिश करा, वाओ। तो मैं उस वक्त से फैन हूँ बादशाह भाई को, और मैंने बोली भी थी एक बार, मैं 3-4 बार भाई से मिला हूँ, और दिल मतलब खोल देता हूँ भाई के सामने कि भाई हम तो देखते हैं सुनते हैं आपका म्यूजिक। तो जब मैंने एल्बम बनाई, जब मेरे पास ट्रैप मुंडे था, और ये गाना मैंने मतलब 1.5 साल हो गया ये गाना बना रखा है मैंने, और मेरे को पता था कि बादशाह भाई का जोन क्या है, उनको क्या बीट्स पसंद है, मतलब किस तरीके के गाने पसंद है, आई नो। तो मैंने भाई को गाना ही वही भेजा, मतलब ट्रैप मुंडे भेजता हूँ पार्टी को, अच्छा लगेगा। तो मैंने भाई को मैसेज करा कि भाई मैं मतलब एल्बम कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम भी एक गाना उसमें मतलब साथ में करें। तो भाई ने छूटते ही बोला कि हाँ बिल्कुल यार, तुम लोग गाना भेज। मैंने भाई को गाना भेजा, उन्होंने छूटते ही भाई का ना एक वॉइस नोट आता है, कहते हैं क्या ही फ्लो है ब्रो, कहते हैं अमेजिंग ट्रैक, कहते हैं मैं जरूर करूंगा। फिर उन्होंने वर्ड्स लिखा, और जब उन्होंने वर्ड्स लिखा तब भी मेरे को मैसेज करा कि बहुत अमेजिंग वर्ड्स लिख लिया मैंने, जल्दी करके भेजता हूँ। फिर वो वर्स आया, और 4 चांद लग गए ट्रैक में, और ऐसे ट्रैक बना ब्रो, ट्रैप मुंडे की स्टोरी है। ऑलराइट ऑलराइट। और डिवाइन बाजी के साथ भी आपने कोलैबोरेशन की थी, तो हाउ वाज दैट यस, एक्सपीरियंस। बहुत अमेजिंग यार, मेरे को बहुत कम बंदे हैं जो हिप हॉप लगते हैं हिंदुस्तान में, और डिवाइन उनमें से एक है जो प्रॉपर हिप हॉप कर रहा है, और बहुत ही मतलब दिल से कर रहा है भाई, दिखावा नहीं करता। और जो उसका म्यूजिक भी है वो बहुत मैच्योर है, उसको सोनिक्स की समझ है, वो लिखता बहुत अच्छा है, उसका वोकल पे कमांड बहुत अच्छा है, और भी जो एक आर्टिस्ट के अंदर, एक हिप हॉप आर्टिस्ट के अंदर होना चाहिए, वो सब है डिवाइन में। तो यस, मैं उसकी वैसे हिप हॉप उसमें बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और अच्छा बहुत अच्छा यू आर। एक्सपीरियंस था भाई, बड़े हंसी खेलते हमने वीडियो शूट करा, बड़े इजीली भाई आए, और मतलब हमने पूरी रात में वीडियो शूट खत्म करा, मजा आया ब्रो, सुबह तक हम हंसते खेलते, भाई का शो था मेरे ख्याल से कहीं वो चले गए, मैं फिर अपने स्टूडियो वापस। तो भाजी आपके जितने भी मैंने इंटरव्यू देखे हैं ना, ये उसमें मैंने हमेशा एक चीज नोटिस करी कि इक्का बाजी हमेशा दूसरों की तारीफ कर रहे होते हैं, अपनी बारी में जब भी आती है तो वो उसको शायद कट कर देते हैं, हाँ नहीं मैं किसी के लायक नहीं, हाँ बाकी लोग अच्छे हैं, बाकी सब चीजें अच्छी हैं, खुद के बारे में बड़ा कम बोलते हो, बाकी की तारीफ बहुत ज्यादा करते हो, क्या दिस? मैं भाई सबसे मतलब ना इंस्पिरेशन लेता हूँ, इसलिए मैं शायद उनकी तारीफ करता हूँ, कहीं ना कहीं सब मुझे इंस्पिरेशन देते हैं, कहीं मोटिव देते हैं कि मैं अच्छा म्यूजिक बनाऊं। अगर ये लोग नहीं होंगे तो मैं बहुत लेजी हो जाऊंगा भाई। तो मेरे को कंपटीशन रहता है, और मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये मुझे काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं भाई, एक तरीके से अच्छा काम करने के लिए, अच्छे लड़के भाई, तो उनकी रिस्पेक्ट बनती है भाई। और फैमिली ऐसी चलती है ये भाई, पूरा म्यूजिक मतलब जो इंडस्ट्री है, हम फैमिली है, और हम एक दूसरे को, हमको सपोर्ट ही करना चाहिए, और शायद हम एक दूसरे को ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं कि अगर हम गाना नहीं करते तो एक दूसरे के बारे में अच्छी सोच रखें, और आगे बढ़ाने की सोचें, मसला आपसे। तो बाजी लाइक कुछ महीने कुछ हफ्ते पहले ही सो वी हर्ड दैट न्यूज अबाउट सिद्धू मूसेवाला बाजी, राइट? सो अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच वो नहीं है, तो क्या सोचा था कि कभी उनके साथ भी कंपोजिशन आने वाले टाइम में कभी होगी या कुछ ऐसा? भाई मतलब जब मैंने वो न्यूज सुनी थी ना, मैं उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाया था 2 दिन, मतलब 2 दिन तक मैं, मतलब मेरे को रियल लगा ही नहीं भाई कि वो हो गया। हम्म
मैं ऐसा लग रहा है कि डिलेमा, या फिर मैं कहीं मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं ना कुछ सपना देख रहा हूँ, मैं जागूंगा और सब सही होगा। मेरे को ऐसा बार बार मतलब व्यतीत हो रहा था या फील हो रहा था मेरे को। मैंने कहा यार ये ना झूठ है, रियल नहीं है भाई। उसको डाइजेस्ट करने में बात को बहुत टाइम लग गया। आर्ट को बहुत बड़ा लॉस है, बहुत ज्यादा बड़ा लॉस है। और क्या ही बोलूं भाई, वो जिस मुकाम पे ले गए थे मतलब पंजाबी म्यूजिक को, इंडियन म्यूजिक को, वो शायद ही कोई और आर्टिस्ट लेके जा पाएगा। बड़े बड़े आर्टिस्ट रो रहे हैं स्टेज पे ब्रो। बर्ना बॉय रो रहा है स्टेज पे, इज अ बिग आर्टिस्ट। वो अगर स्टेज पे रो रहा है, ड्रेक प्ले कर रहा है ना, तो वो कमाया था भाई ने यार। मतलब ऐसी चीजें जो नामुमकिन से लगता है ना, वो अचीव करा था सिद्धू भाई ने। और मैं मिला हूँ भाई से, और मैं मिला था 2017 या 18 में मिला था मैं। हम कनाडा में थे और वैंकूवर में थे हम। और हमारे एक भाई हैं हर्ष नागरा, तो उनका स्टूडियो है, तो मैं वहाँ पे गाना करने गया था। तो वहाँ पे सिद्धू भाई भी गाना करने के लिए आए थे, तो उस वक्त हमारी बात हुई थी। तब मेरा एक गाना था और मैंने भाई से शेयर भी रहा था, इंटरव्यू मैंने गाना बनाया है। तो भाई ने भी अपना शेयर करा कि मैंने भी एक ट्रैक बनाया, 6 मिनट का गाना है, और अपनी बातें बोल रहा हूँ, मतलब अपनी लाइफ की बातें बोल रहा हूँ। और जस्ट लिसन उस गाने का नाम था। और बस वही याद थी भाई के साथ, वो मोमेंट याद आया बहुत। मैं स्टूडियो में मिला, बहुत कम बोलना, सिर्फ स्टूडियो बूथ में गए भाई और छा गए भाई। बहुत ही अमेजिंग वोकल थी, काम करा, बैठे बहुत लो काम, उसमें आवाज में बात करना बहुत अच्छा लगा मेरे को। उनका बिहेवियर बहुत पॉजिटिव था। सो बहुत बड़ा लॉस है भाई, बहुत बड़ा लॉस है। और वो मैं क्या ही बोलूं, वो कभी पूरा नहीं होगा भाई, कभी पूरा नहीं होगा भाई। तो बाजी, जो आप एक कंपोजिशन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई भी अगर लिरिक्स लिखते हैं किसी गाने के, कितना टाइम लगता है? एक जोन में जाना पड़ता है ऑब्वियसली, जैसे अभी आप इस वक्त घर के अंदर हैं, बाहर क्या हो रहा है कोई पता नहीं। तो क्या अभी इक्का बाजी कोई सॉन्ग लिख रहे थे या कुछ कोशिश कर रहे थे? भाई मैंने अभी तो नहीं, मैं 2 दिन पहले अपने काम खत्म कर लिए लिखने वाले, और सब रिकॉर्ड भी कर लिया। और ये और वो मैं हाथों हाथ लिखता हूँ। नई वाइब होती है भाई, महीना लग जाता है। वाइब होती है तो 1 घंटा भी बहुत है भाई, उसमें गाना लिखा जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट तुम आपके जोन में हो। कभी इंसान खुश होता है, कभी सैड होता है। और मैं जब सैड होऊंगा तो मैं कभी हैप्पी वाइब नहीं बना पाऊंगा, मेरे दिल से नहीं निकलेगा भाई वो। तो मैं उस स्पेस के गाने बनाऊंगा। तो मैं अपना स्पेस देखता हूँ, मैं किस जोन में हूँ, मतलब मूड क्या है, और मैं उसे यूटिलाइज करता हूँ अपने मूड को, कि मैं उसको सही तरीके से यूज करके अपने गाने में लेके आऊँ इस इमोशन को। तो बाजी, अभी जैसे आपने कोई सॉन्ग लिख दिया, फॉर एग्जांपल आपने बहुत से सॉन्ग्स लिखे होंगे, आपके बकेट लिस्ट में बहुत से सॉन्ग्स होंगे, तो जी क्या भाई। आपने इतने सॉन्ग लिख दिए कि आने वाले 6 महीने के लिए या 1 साल की सॉन्ग रेडी है, या फिर आप ऑन द स्पॉट लिखते हो फिर उसे कंपोजिशन करते भाई हो? है रेडी है कितना भाई, रेडी रहते फ्यूचर? एल्बम के बाद पता नहीं कितने गाने रेडी हैं, और कैसे अच्छा, कैसे बड़ी कोलैबोरेशंस हैं ब्रो, बहुत मतलब बड़ी बहुत कुछ कोलैबोरेशन। आना बाकी है अभी आपके स्टोर से। बिलीव मी भाई, सुपर हिट गाने बना रखे हैं, सुपर हिट। ये अभी हिप हॉप में अपनी एल्बम करूंगा, ये मेरा दिल है भाई। देखो हिप हॉप मेरे लिए ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा है कि मैं उससे व्यूज या फिर पैसा या हम्म फिर ये देखता हूँ, वो मैं हम्म रिस्पेक्ट के लिए करता हूँ भाई। हम्म हिप हॉप मेरी पहली पसंद है, और मैं म्यूजिक में आया हिप हॉप करके। पर जो कमर्शियल है वो मेरा घर भी चलाती है, जो मेरे सपने हैं बाकी भाई मेरे बिल भी पे करती है, और वो मैं जरूर करता हूँ। और वहाँ का कीड़े भी मारता हूँ भाई, वो भी है। अगर मैं मेलोडीज बना सकता हूँ, कमर्शियल कर सकता हूँ, तो मैं जरूर करता हूँ। और मैं हर हम्म तरीके का म्यूजिक करना चाहता हूँ। जो भी मेरा स्पेस है मैं उसको खोलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक सर्कल में फंस के ना रहूँ, उसको ब्रॉड करूँ, और हिप हॉप में भी मैं उस चीज को फ्यूज करूँ और अपने साउंड को और बेहतरीन बनाऊँ। तो इसके लिए मैं एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ अपने वोकल्स के साथ, अपने एक्सप्रेशंस के साथ, कि मैं किस तरीके से गा सकता हूँ। नए नए तरीके को ढूंढता हूँ कि मैं एक ही जैसा साउंड ना करूँ, क्योंकि आप मैगी कितनी खाओगे यार, बोर हो जाओगे। तो आपको स्विच करते रहना चाहिए अपने स्टाइल में, तो अपने म्यूजिक में। तो मैं बहुत स्विच करने की कोशिश करता हूँ, नए नए प्रोड्यूसर्स के साथ काम करने की कोशिश करता हूँ। तो यस भाई। सुभा जी, वी विश कि बहुत जल्द बिग एफएम भी आपके साथ कोलैबोरेशन करके आप बिग एफएम के लिए कुछ अच्छा सा रेडी करें, ताकि बिग एफएम पे भी बस जैसे बिग एफएम की टोन सुनाई देती है ना, तो वैसे ही वो हिप्पो वाली टोन सुनाई दे एंड सारे बिल्कुल अमेजिंग हो बिल्कुल। जाए। सो ऐसे में बाजी, लास्ट सवाल आपसे ये पूछूंगा, टू ऑल द पीपल, टू ऑल द बिग एफएम लिसनर्स, व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, आपके फैंस भी बहुत उसमें, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही बोलना चाहूंगा कि मेरी एल्बम आ रही है नीशू, और बहुत ही दिल से काम करा है, बहुत मेहनत लगी है इसके अंदर, बहुत ही सारे लोगों की मेहनत है। और जैसे ही आप मेरे हर गाने को प्यार देते हैं भाई, इस एल्बम को भी प्यार दीजिए।
अच्छी लगे शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और म्यूजिक को स्प्रेड करना, अच्छा म्यूजिक लगे तो आपको, और अगर नहीं लगे तो मुझे बताना कि उसमें क्या कमी थी, अगर मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। और सबको बहुत सारा प्यार, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अच्छे सर्कल में रखिए, अपने सपनों पे काम करिए, और अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बस यही कहना चाहूंगा। आई लव यू ऑल। एक And do हाँ, follow Ika Baji on Instagram and also on YouTube because YouTube आजकल यूट्यूबर भी पाजी बन रहे हैं, हालांकि वैसा कंटेंट नहीं डाल रहे लेकिन अपने गाने डाल रहे हैं, तो डू सब्सक्राइब टू हिम। पाजी आप आजकल जितने भी सॉन्ग रिलीज कर रहे हो या आने वाले टाइम में, वो आपके चैनल पे ही आने वाले हैं, यहाँ पर डिपेंड करता मतलब है? ये एल्बम पूरी मेरी चैनल पे है, इसके बाद एक दो सिंगल्स हो रहे हैं जो मैं अपने चैनल से करूंगा, और मैं लेबल्स पे भी करूंगा, सिंगल इंडिपेंडेंट भी करूंगा ब्रो। मेरे सबसे रिलेशन अच्छे हैं और सबसे अच्छे से प्यार मोहब्बत से काम करता हूँ मैं, और सबने मेरे को सपोर्ट करा है यार, तो मैं वैसे भी काम करना चाहूंगा और इंडिपेंडेंट अपने चैनल को भी ग्रो करना चाहूंगा। और बाजी, सो आखिरी सवाल ये है कि जम्मू कब आप अपनी तशरीफ लाने वाले हैं? अभी मैं फिलहाल अभी थोड़ा टाइम पहले ही गया था, मेरी छोटी बहन की शादी थी भाई, हाँ। और वो मेरी जिम्मेदारी सबसे बड़ी, और मैंने पूरी करी वो। और यस। तो अभी तो कुछ नहीं है, क्योंकि अभी बहुत बिजी हूँ, क्योंकि अभी एल्बम है सर पे, ये रिलीज है, उसके बाद सिंगल्स हैं, मेरे को शूट करने हैं, रिलीज एवरीथिंग हमको प्लान करना होता है, और फिर मेरे शोज भी हैं, तो वो सब कुछ उसके कारण मैं नहीं जा पाता। तो नेक्स्ट आई टाइम जब भी हैव आपका नो प्लान आइडिया। बनेगा, सो डू प्लान इन एडवांस, और आप एक प्रॉपर मीट एंड ग्रीट आपका रखने वाले हैं, बिकॉज़ जम्मू में लोग भाई आपको पक्का बहुत ज्यादा पक्का। प्यार करते हैं बाजी। आई नो यार, जम्मू दिल में बसता है मेरे, और क्योंकि बहुत मेरा ऐसा रिश्ता वहाँ से, और फैमिली वाला रिश्ता है मेरा जम्मू से, और मेरे पिताजी हिमाचल से हैं, मेरी मम्मी जम्मू से, यस। तो बहुत प्यार है उन जगहों से मेरे को। ऑलराइट बाजी, सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, आप इसी तरह तरक्की करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई फॉर योर टाइम, शुक्रिया आपका। 92